जय हिंद प्यारे साथियों, सुप्रभात। कैसे आप सभी? मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने इंडियन पॉलिटी की क्लास लेके। आज से डियर फ्रेंड्स हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। हम आज से क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले मैं थ्योरी ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी की अच्छे से सारे टॉपिक कवर करा चुकी हूँ। उसी के आधार पर, थ्योरी के आधार पर कैसे बीपीएससी में क्वेश्चन बने हैं, बीपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ है वहां पर 13 से 14 प्रश्न डायरेक्ट इंडियन पॉलिटी से जो मैंने आपको थ्योरी कराई थी वहीं से आए हैं। अब वहां से कैसे क्वेश्चन बने हैं आज मैं आपको वो सब कराने जा रही हूँ। आज का डियर फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। क्या भारत का संवैधानिक विकास आज हम पढ़ेंगे। और यहाँ से एग्जाम में जैसे कि 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। 1919 से कैसे क्वेश्चन आते हैं। 1935 से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज पूरा अच्छे से डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हमारे हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं पहले आपको ये जानना है। जो भारत का संवैधानिक विकास है इससे क्या तात्पर्य है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई भारत का जो सुप्रीम लॉ है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, मतलब कि जो सर्वोच्च विधि है वो क्या होती है। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है भाई, सुप्रीम लॉ क्या है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। जो सुप्रीम लॉ है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है भाई, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है। जो भारत की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसके द्वारा चलती है संपूर्ण, वो चलती है भारत के संविधान के द्वारा। या किसी भी देश की लगा लो आप, किसी भी देश की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलती है। क्लियर है सारी चीजें। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन लिया है डियर फ्रेंड्स, बी आर अम्बेडकर, क्या बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य सन 1932 में क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी के बीच में 1932 में क्या हुआ था। आप सभी को पता है, मैं थ्योरी में करा चुकी हूँ। 1932 में हुआ था पूना समझौता। क्या हुआ था भाई, पूना समझौता। पुणे समझौते पर हस्ताक्षरित समझौते में प्रावधान था। अगेन क्वेश्चन को सुनिएगा, कैसे भी घुमा फिरा के एग्जाम में दे सकते हैं। कैसे बनेगा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था। अब हमें ये जानना है कि भाई जो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था 1932 में, इसमें क्या प्रावधान था। आपको 4 ऑप्शन एग्जाम में देंगे। ए ऑप्शन होगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। क्या क्या ये समझौता हुआ था दोनों के बीच में कि जो भाई मुसलमान है उनके लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र होगा। बी आपका ऑप्शन है, बी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्या है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है हरिजन के लिए आरक्षण सहित, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का समझौता हुआ था। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। क्या ये समझौता हुआ था, डी है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाई जाए। क्या ये समझौता हुआ था। डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आईएएस यूपीएससी के एग्जाम 1997 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैंने स्टेट लेवल पे पीसीएस में भी देखा है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो इसका आंसर क्या है कि भाई इसका आंसर है बी वाला, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसमें प्रावधान किया गया था। क्या है, हरिजनों के लिए आरक्षण रिजर्वेशन सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसमें प्रावधान किया गया था। अब इसी क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। पहला तो डियर फ्रेंड्स आपको यही पता होना चाहिए कि अगर आ जाए पूना समझौता, अगर एग्जाम में दे दे भाई पूना समझौता, पूना समझौता ये कब हुआ। ए ऑप्शन दे दे 1931 में, बी आपको दे दे 1932 में, सी आपको दे दे
1930 में और डी आपको दे दे 1941 में। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का आंसर होगा कि भाई मैम ने बताया था जो पूना समझौता है वो हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। जैसे डियर स्टेट लेवल के एग्जाम है पीसीएस के, जैसे यूपी पीसीएस है, आरएएस है, बीपीएससी है, वहां पर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर वहां पर मतलब और दे देंगे इसके साथ कि भाई 1932 में पूना समझौता हुआ किस किस के बीच में हुआ, या जैसे मैंने बताया प्रावधान से क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको रेलवे, एमटीएस और जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम होते हैं, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूना समझौता हुआ था 1931 में, 1932 में, 1933 में, ऐसे करके डेट से क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी को क्या ध्यान में रखना है? पूना समझौता आते हुए सीधा सा आंसर होना चाहिए 1932। माइंड में बैठा ले, पूना समझौता 1932। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि भाई जो पूना समझौता है ये किस किस के बीच में हुआ था। क्या है क्वेश्चन? जो पूना समझौता है ये किस किस के बीच में हुआ था। आपको दे दे गांधी अंबेडकर के बीच में, सेकंड ऑप्शन दे दें कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में, ऐसे करके आपको ABCD ऑप्शन में दिया होगा। तो आप सभी को क्या ध्यान में रखना है कि भाई जो पूना समझौता है ये गांधी जी और अपने बाबा साहेब अंबेडकर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था भाई? गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। और प्रावधान को भी हमने जान लिया। प्रावधान क्या हुआ भाई? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का इसमें प्रावधान किया गया। क्लियर है सारी चीजें? आपसे रिक्वेस्ट है, आपको फीडबैक जरूर देना है क्लास का। किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत परेशानी आती है, आप समझ नहीं पाते हैं या याद नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करनी है कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट है, ये हमें याद नहीं होता है, तो उसको और सरल भाषा और ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल भी किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाई को बर्डन नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि यार ये चीजें तो याद नहीं होती है, हम डेटिंग भूल जाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को डेटिंग याद करने में होती है कि भाई 1932 में क्या हुआ, साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, वो भूल जाएंगे। कैबिनेट मिशन कब भारत आया या कब उसका गठन किया गया, 1946 में किया गया था, वो भूल जाएंगे। 1930 में क्या हुआ था, 1931 में क्या हुआ था, तो ये सब ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन डेट को हम एकदम मजेदार तरीके से याद करेंगे। अगर डेट को आप एक बार माइंड में बैठा लेते हैं ना, तो आप कभी नहीं भूलते हैं। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट में करेंगे किन किन बच्चों को डेटिंग याद करने में प्रॉब्लम होती है। और सभी वीडियो अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कोई भी कक्षा को छोड़ के नहीं भागेगा, पेन पेपर लेकर बैठना है। कुछ चीज़ें अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही होगी आपको, तो आपको नोट करते हुए चलना है। जो चीज़ याद है वेल एंड गुड, आपकी रिवीजन हो जाएगी। जो चीज़ याद नहीं है उसको लिखना है और बार बार रिवीजन करना है। प्रीति मैम एक ही चीज बोलती है डियर, सक्सेस की एक ही की होती है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितने टाइम करेंगे, तो आप उतने ही ज्यादा सक्सेस के करीब जाएंगे। फटाफट से मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है रेगुलेटिंग एक्ट। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। क्या है क्वेश्चन? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। आपको देंगे 1793 में, 1792 में, 1795 में या 1796 में। तो आप सभी को ध्यान में रखना है जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो पारित किया गया था 1773 में। कब? 1773 में। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी पीसीएस 1994 में पूछा जा चुका है। अब आपको याद करना है जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था, क्या बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगा था। कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब से या किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जाने लगा, तो आप क्या लगाएंगे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसको जाने लगा था। क्लियर है सारी चीजें? देन आपसे 1773 से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई बंगाल के पहले गवर्नर
जनरल का नाम बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या है भाई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्जाम में, कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। क्या है क्वेश्चन? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए, क्योंकि पहले क्या था, बंगाल में गवर्नर था, लेकिन गवर्नर जनरल कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे बनता है कि भाई बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए। 3-4 आपको ऑप्शन में दे देंगे, बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग्स और भी 2-3 और, मतलब ABCD करके आपको कैसे भी ऑप्शन में आ जाए, बस आपको तो ये ध्यान में रखना है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे भाई? ये बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर है? सारी चीजें, जहां पर भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ लेना, उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कैसे क्वेश्चन बनता है कि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा कि भाई कलकत्ता जो उच्चतम न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था एलिजा एम्पे को। किसको भाई? एलिजा एम्पे। क्या है भाई? एलिजा एम्पे को कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। कई बार क्वेश्चन ये भी बना है कि भाई डायरेक्ट पूछेंगे कि भाई कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पा थे या वॉरेन हेस्टिंग, मतलब कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन तो कुछ भी बना सकते हैं ना वो, बस आपको यही ध्यान में रखना है कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम, वो बनाए गए थे एलिजा एम्पे। कौन थे? एलिजा एम्पे। क्लियर है सारी चीजें? और बंगाल का जो गवर्नर था उसको, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था? 1773 के। क्लियर है? अगर पूछ ले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताइए तो आप क्या लिखेंगे? मतलब आप क्या अपना टिक लगा के आएंगे? आजकल तो ऑप्शन नहीं आते हैं, ABCD एग्जाम में ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कि भाई वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल। क्लियर है? गवर्नर जनरल से हर बार गवर्नर जनरल से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, क्या है? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का आंसर होगा 1876 में। क्या भाई क्वेश्चन आएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो आपको ऑप्शन देंगे 1885 में, बी देंगे 1886 में, सी देंगे 1876 में और डी देंगे 1858 में। तो आप सभी का आंसर क्या होगा? 1876 में जो महारानी विक्टोरिया थी उसको भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, जो मार्ले मिंटो सुधार है इसका उद्देश्य क्या था? क्या है क्वेश्चन? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो आप सभी को आंसर लगाना है पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या उद्देश्य था भाई? पृथक निर्वाचन प्रणाली। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के एग्जाम, IAS के एग्जाम 1992 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमने ये तो जान लिया कि जो मार्ले मिंटो सुधार है इसका उद्देश्य क्या है,
हमने जाना अभी पृथक निर्वाचन प्रणाली है, लेकिन अपने को ये भी तो पता होना चाहिए जो मार्ले मिंटो सुधार है यह बिल किस वर्ष पारित किया गया था। आपको ऑप्शन में देंगे 1905 में, बी देंगे 1909 में, सी देंगे 1906 में और डी देंगे आपको 1920 में। और ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस 1994 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर क्या होगा 1909 में। कब भाई 1909 में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो आते ही सीधा सा आपका आंसर जाना चाहिए 1909। क्या भाई मार्ले मिंटो दिखते ही 1909 आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया। क्या है क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया। आपका ए ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 मतलब कि 1919। सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी आपका ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 तो है नहीं भाई, क्योंकि ये तो हमने अभी पढ़ा कि भाई इसका उद्देश्य तो पृथक निर्वाचन प्रणाली था। ठीक है, इसमें बात हुई है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल की, तो इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इसका तो आंसर हमें ऑलरेडी अच्छे से पता है। देन भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रिप्स मिशन 1942, इसका एक अलग ही हिस्ट्री है, ये भी नहीं है। तो बचा क्या भाई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ही इसका आंसर है 1919। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के एग्जाम 1995 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। मार्ले मिंटो सुधार आए तो आपको लगाना है 1909 और आ जाए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तो ये 1919। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, क्या 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किसकी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था। तो इसमें सार था हिंदू मुसलमानों के लिए, हिंदू और जो मुसलमान थे हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था इसमें की गई थी। अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो इसका आंसर होगा हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। क्या है, हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। और ये क्वेश्चन भी आईएएस के एग्जाम 1997 में ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सूची से हमने क्वेश्चन लिया है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। स्टेट लेवल पीसीएस, स्पेशली यूपी पीसीएस में, डियर यूपी पीसीएस में मिलान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी काफी क्वेश्चन देखे गए हैं। और यहाँ तक कि करंट अफेयर में भी, जैसे एक तरफ पुरस्कार के नाम दे देंगे और दूसरी तरफ जिनको मिले हैं उनके नाम दे देंगे और बोलेंगे आपको कि सही मिलान करें, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही मिलान करें। और 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे ही मिलान से यूपी पीसीएस में बनते हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और करने में काफी मजा भी आता है। वो कैसे आता है कि भाई जो मिलान के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या फायदा होता है ना, अगर आपको दो का भी आंसर पता है ना तो भी आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कई बार तो इतना अच्छा लक होता है कि भाई एक का आंसर पता है ना तो एक से ही निकल जाता है, लेकिन कई बार बैड लक भी होता है, आपको 3 का आंसर पता होता है तभी आप आंसर को अच्छे से फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन मोस्टली ना अगर आपको 2 का आंसर पता है तो अच्छे से आंसर फाइंड आउट हो जाते हैं मिलान वाले। अब आप देखेंगे कि इन जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं इनको एग्जाम में आपको टैकल कैसे करना है। आपको देंगे सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। एक तरफ सूची फर्स्ट है और एक तरफ है सूची सेकंड। फर्स्ट में दिया हुआ है ऑप्शन ए है जैसे अगस्त घोषणा, बी है अगस्त प्रस्ताव, सी है अगस्त संकल्प और डी है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सूची फर्स्ट में तो ये है। सूची सेकंड में क्या है, लॉर्ड लिनलिथगो, बी में है लॉर्ड मॉन्टेग्यू, सी में है मोहम्मद अली जिन्ना और डी में है महात्मा गांधी। अब आपको क्या करना है कि भाई सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है।
वो कैसे करना है कि भाई अपने को ये पता होना चाहिए अगस्त घोषणा किसके द्वारा लाई गई थी। तो सभी को पता है, अगर पता नहीं है तो आज की क्लास में पता चल जाएगा। अगस्त घोषणा लाई गई थी डियर फ्रेंड्स लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा अगस्त घोषणा लाई गई थी। बी ऑप्शन की बात करते हैं, अगस्त प्रस्ताव। घोषणा हमने जान ली लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त जो प्रस्ताव है ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। क्या भाई? अगस्त जो प्रस्ताव है ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। अगर बात करें अगस्त संकल्प की, ये किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा अगस्त संकल्प लाया गया था। बात करते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस स्टार्ट की गई थी। क्लियर है? और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर, यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। हर बार यहाँ से मिलान से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यूपी पीसीएस 1997 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्लियर है सारी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। क्लियर है? अगर आपको नहीं पता तो आपको याद कर लेना है कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया, तो आप सभी को डेट भी याद रखनी है। आपको एग्जाम में देंगे 1945 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, 1942 में किया गया, 1946 में किया गया, 1945 में किया गया। ऐसे करके ABCD कैसे भी डेटिंग को आगे पीछे करके दे सकते हैं। तो आपको क्या सिंपल सा ध्यान में रखना है कि भाई जो कैबिनेट मिशन है इसका गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। ये चीज ऑलमोस्ट बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है? जो ये 3 मंत्री हैं ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन डियर ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस बल्कि यूपीएससी के एग्जाम में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और बीपीएससी के एग्जाम में, जो अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है ना, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यूपीपीसीएस में भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो पीवाईक्यू करने का डियर यही फायदा होता है कि कई बार क्या ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई 50 से 60 क्वेश्चन रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से। तो आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, टेली पुलिस की तैयारी करें, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, अब आपको पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं। और कितने साल के? कि भाई ज्यादा से ज्यादा लगा लो। अगर 5 साल के लगाते हैं तो भी ठीक है, मैं तो ये कहूंगी 10 साल के पीवाईक्यू आपको देखने ही चाहिए। अगर आप 10 साल के पीवाईक्यू अच्छे से लगा लेते हैं तो आपका जो 50 से 60% होता है ना, वो ऑलरेडी कवर हो जाता है। तो सभी को, जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, चाहे वो एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, चाहे वो अपने दिल्ली पुलिस के हैं, यूपी पुलिस के हैं, और या वो स्टेट लेवल पीसीएस के, तो सभी को भाई रिक्वेस्ट है 10 साल के पीवाईक्यू आपको लगाने ही लगाने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। अब आपको इन 3 मंत्रियों के नाम याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि इन 3 कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो जब आपको ये पता होगा कि भाई जो कैबिनेट मिशन है इसमें 3 मंत्री कौन है, तो नहीं को तो जो एक नहीं होगा उसको तो आप फाइंड आउट कर ही दोगे। तो आपको क्या याद करना है? जो 3 मंत्री थे वो याद करने हैं। पहले मंत्री कौन थे भाई? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। मतलब दूसरे कौन थे? ये थे एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। तीसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन से थे भाई? जो तीसरे थे वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अब आप इनको याद कैसे करेंगे? आप सोचेंगे कि मैम अंग्रेजी से में तो इनके नाम हैं और ये याद कैसे होंगे, इतने बड़े बड़े तो ये नाम है। तो ऐसे बर्डन लेने की स्टूडेंट जरूरत नहीं है। आप क्या करें, 1946 कैबिनेट मिशन लिखे, उसके आगे आपको ऐसे एरो लगा देना है और फिर लिखना है आपको पैंथिक लॉरेंस। क्या लिखना है? पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, क्लियर है। और सेकंड लिखना है आपको भाई एवी छोड़े अलेक्जेंडर लिख ले। ठीक है, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर। और तीसरा लिख ले आप स्टेफर्ड क्रिप्स को। तो क्रिप्स के नाम से भी काम चल जाएगा। क्लियर है? तो आप एक एक वर्ड को पकड़े, और ये भी इतना हार्ड नहीं है, पूरे नाम भी याद हो जाएंगे।
आप नोट्स बनाएं और उसको ना 2 से 3 बार ऐसे देखें कि भाई कौन कौन है, ये कौन कौन से 3 मंत्री थे। तो आप देखेंगे कि पैंथिक लॉरेंस बड़ा सा नाम है, फिर आप देखेंगे एवी अलेक्जेंडर, और फिर आप थर्ड देखेंगे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये ना आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लिख लेते हैं ना तो वही हमारे दिमाग में छप जाता है, और जब एग्जाम में आपको चौथा ऑप्शन दिखेगा ना, कुछ भी हो फिर तो आप ना उसको एलिमिनेट कर देंगे कि ये नहीं लिखा था अपन ने, ये तो पढ़ा ही नहीं था, हमने जो 3 मंत्री पढ़े थे उनके नाम तो बड़े बड़े थे और ये थे, तो क्लिक हो जाएगा। ऐसे बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर फ्रेंड्स मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने केंद्र में, कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टेट लेवल पीसीएस, यूपी पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या है भाई, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में, फोकस करना है आपको, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और यूपी पीसीएस, अगर यकीन नहीं है तो यूपी पीसीएस सन 2014 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, आप देखेंगे द्वैध शासन से कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर, जो कि है, किस अधिनियम को, कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है कि भाई चार्टर एक्ट 1830 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है इसको किस और नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, ये तो नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। बी ऑप्शन है पीट्स इंडिया एक्ट 1784, इस नाम से भी नहीं जाना जाता है, ये एक अलग अधिनियम है। सी ऑप्शन है आपका भारत शासन अधिनियम 1919, और डी ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया सी, जो कि है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। हमारा क्वेश्चन था कि भाई कौन सा, किस अधिनियम को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है इसको हम भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चे क्लास में याद कर लेंगे। अगेन ये आपको किसी ना किसी पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी मैंने लिया है सूची से। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें, क्योंकि यहाँ से कई बहुत सारे क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में बनते हैं। एक तरफ आपको सूची देंगे ए, एक तरफ देंगे बी, सूची ए का सूची सेकंड से मिलान करें। सूची ए है आपकी, जैसे मैं आपको डायरेक्ट चीजें बताऊंगी और कैसे भी फिर मिलान में आए आप राइट तो करके ही आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको समझा चुकी हूँ। ए जैसे दे देंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये हमने जाना। इसका क्या है भाई, प्रांतों में द्वैध शासन, अभी हमने पढ़ा था प्रांतों में द्वैध शासन। बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और इसमें है प्रांतीय स्वायत्ता, क्या, प्रांतीय स्वायत्ता। सी है मार्ले मिंटो सुधार, तो हमने अभी पढ़ा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब कि सांप्रदायिक निर्वाचन। डी आपका ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, इसमें क्या है, सती प्रथा का अंत कर दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 में। क्लियर है। देन भारत सरकार अधिनियम 1858 1858, इसमें क्या है भाई, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। क्या 1858 में क्या हुआ था भाई, ब्रिटिश शासन पावर में आ गया था। क्लियर है सारी चीजें। अब कैसे भी आपको सूची ए सूची सेकंड का मिलान करने को है, आपको तो सिंपल सा पता है कि भाई भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हो गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था, प्रांतीय स्वायत्ता। देन मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसमें क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन। देन भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हो गया था भाई, सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हुआ था भाई, ब्रिटिश शासन शक्ति में पावर में आ गया था। क्लियर है सारी चीजें। अब डियर ये क्वेश्चन आईएएस 1985 यूपीएससी के एग्जाम 1985 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैं बोल रही हूँ ना, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस बल्कि यूपीएससी के एग्जाम में भी
ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बस वहाँ पर क्या होता है, स्टेटमेंट काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। और जो हमारे स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी जैसे आप रेलवे के एग्जाम ले लें, आप एसएससी के एग्जाम ले ले, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ, महात्मा गांधी अंबेडकर साहब के बीच में हुआ, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिर्फ मैं बता रही हूँ क्वेश्चन का जो पूछने का फॉर्म होता है ना वो चेंज होता है, बाकी सारी चीजें सेम ही होती है। अब पढ़ना तो भाई अपने को डिटेल में ही है, लेकिन यूपीएससी में क्या है भाई, हमें बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ती है। जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, और जैसे एसएससी के एग्जाम है तो आप दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं, और भी काफी लूसेंट की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, तो उनसे काम चल जाता है, क्योंकि वहां पर डीप, वहां पर आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं यूपीएससी में। और यहाँ पर क्या है भाई, आपने थ्योरी को एक बार समझ लिया स्टेट लेवल पीसीएस के लिए, फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई अगर आपको कोई भी एग्जाम पास करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करें। और ये नहीं समझना कि भाई यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू लगाएं। आप बीपीएससी के पीवाईक्यू लगा सकते हैं, आप एमपी पीसीएस के पीवाईक्यू लगा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी तो सेम ही होती है, बस क्वेश्चन की फॉर्म चेंज होती है। स्टेट लेवल पीसीएस में यही होता है कि भाई वहां का स्पेशल जुड़ जाता है। जैसे अब आरएएस का एग्जाम हुआ तो राजस्थान का स्पेशल पूछा गया वहां पर, तो वो अलग होता है। एमपीपीसीएस का भी ऐसे ही होता है। लेकिन जो हिस्ट्री होगी, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो ऐसे करके आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे ना, तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि भाई स्टेट लेवल पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है सारी चीजें? किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, फीडबैक जरूर देना है। आपको आज की इंडियन पॉलिटी की क्लास कैसी लगी? आगे हम डेली इंडियन पॉलिटी की क्लास करेंगे, क्वेश्चन आंसर। आज मैंने आपको भारत का संवैधानिक विकास क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी को कराने का प्रयास करा। देन कल की क्लास में हम करेंगे फंडामेंटल राइट। आप बता देना, क्योंकि फंडामेंटल राइट काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है मौलिक अधिकार से ही 2 से 3 प्रश्न बने हैं। कैसे बीपीएससी में क्वेश्चन आए हैं, और जो मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी, फंडामेंटल राइट, एक एक चीज कराई थी, अस्पृश्यता के अंत से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाई फंडामेंटल राइट कौन से देश के संविधान से है या कौन से देश के संविधान से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बने थे कि भाई यूएसए से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन मैं थ्योरी के थ्रू आपको इतने अच्छे से डिटेल में करा चुकी हूँ क्लास में, कि जिन बच्चों ने मेरी पॉलिटी की क्लास देखी होगी बीपीएससी में उनका पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया होगा। तो ये एक टीचर तभी कॉन्फिडेंस से बोल पाता है जब उसने वो चीजें कराई है और वो चीजें एग्जाम में आई भी हैं। और आगे भी मेरी कोशिश ऐसी रहेगी कि भाई क्वेश्चन आंसर जहां से एग्जाम में फंसते हैं वही चीजें आपको कराई जाए। शुक्रिया डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, आपको चीजें समझ आ रही हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अपने चैनल EPS बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।